नमस्कार। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना कितना जरूरी है ये तो हम सब जानते हैं, पर क्या हो अगर एक ऐसा टूल हो जो इसे अंदाजे से लगाने की जगह एक स्मार्ट, डेटा पर आधारित फैसला बना दे। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, ये कितनी बार हुआ है कि ट्रेड में एंट्री ली, स्टॉप लॉस लगाया और मार्केट बस उसे छूकर वापस उसी दिशा में चला गया जिधर जाना था। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। आज हम इसी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचेंगे और इसका हल निकालेंगे। तो इसका असली विलन कौन है? वो है मार्केट की वॉलेटिलिटी, मतलब बाजार में कितना उतार चढ़ाव है। अगर हमें ये पता हो कि मार्केट कितना ऊपर नीचे हो सकता है, तो स्टॉप लॉस लगाना अंदाजे का खेल नहीं रहेगा, है ना? यही समझना सबसे जरूरी है। तो सवाल ये है कि मार्केट की इस धड़कन को, इस वॉलेटिलिटी को नापें कैसे? खैर, इसके लिए एक बहुत ही कमाल का टूल है। चलिए उसी से मिलते हैं जो हमें अंदाजों से निकालकर सीधे डेटा की दुनिया में ले जाएगा। और ये टूल है एवरेज ट्रू रेंज, यानी ATR। अब ये फैंसी नाम लग सकता है, पर इसका काम बहुत सिंपल है। ये बस हमें ये बताता है कि पिछले कुछ समय में मार्केट औसतन कितना मूव कर रहा है। इसे मार्केट का एनर्जी मीटर समझ सकते हैं। यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। ATR ये बिल्कुल नहीं बताता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, ना, वो इसका काम ही नहीं है। ये बस हमें मूवमेंट का साइज बताता है, मतलब चाल कितनी बड़ी हो सकती है, बस इतना। तो इससे फायदा क्या होता है? हम एक नज़र में देख सकते हैं कि मार्केट में हलचल है या शांति। देखिए, जब ATR की वैल्यू ज़्यादा होगी तो चार्ट पर बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखेंगी, मूव्स भी तेज होंगे। और जब ATR कम होगा तो मार्केट सुस्त होगा, साइडवेज जैसा। अच्छा, जब भी कोई अपने चार्ट पर ATR इंडिकेटर लगाएगा तो एक नंबर दिखेगा 14। ये इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है और ज़्यादातर ट्रेडर्स इसी को इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पिछले 14 कैंडल्स का एवरेज लेकर हमें एक बैलेंस्ड व्यू देता है। मतलब ना तो ये बहुत तेज़ी से बदलता है और ना ही बहुत धीरे। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर अब इसका असली इस्तेमाल कैसे करें? चलिए अब उस स्ट्रैटेजी पर आते हैं जो स्टॉप लॉस लगाने के तरीके को बदल देगी। ये स्ट्रैटेजी कमाल की है और बहुत आसान भी। बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपने चार्ट पर देखो कि ATR की अभी की वैल्यू क्या है। दूसरा, उस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और तीसरा, जो भी नंबर आया अपने एंट्री प्राइस से ठीक उतनी ही दूरी पर अपना स्टॉप लॉस सेट कर दो, बस। तो इससे होता क्या है? इससे ट्रेड को सांस लेने की जगह मिलती है, जिसे हम कहते हैं रूम टू ब्रीथ। अब स्टॉप लॉस कोई रैंडम नंबर नहीं है, जैसे 10 पॉइंट या 20 पॉइंट। नहीं, अब ये मार्केट की असलियत पर आधारित है, उसकी अपनी वॉलेटिलिटी पर। ये है डेटा ड्रिवन ट्रेडिंग। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ATR सिर्फ स्टॉप लॉस का दोस्त नहीं है, इसका एक और, कह सकते हैं, एक एडवांस्ड यूज भी है। ये हमें ये पहचानने में मदद कर सकता है कि कोई मजबूत ट्रेंड अब शायद थक रहा है। और इसका सिग्नल क्या है? ध्यान से सुनिए। जब एक बड़े मूव के बाद ATR में अचानक से एक बहुत बड़ा स्पाइक, मतलब एक उछाल आता है, तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। ये संकेत है कि ट्रेंड अब शायद अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। इसे एक स्प्रिंटर की तरह सोचिए। कोई भी धावक हमेशा के लिए पूरी रफ्तार से नहीं दौड़ सकता है ना, उसे रुकना पड़ेगा, सांस लेनी पड़ेगी। ATR में आया ये बड़ा स्पाइक मार्केट का यही कहने का तरीका है कि भाई मैं थक गया हूं, अब थोड़ा कूल डाउन होने का टाइम है। और ये अक्सर एक रिवर्सल का पहला संकेत होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि ATR को एंट्री सिग्नल समझने की गलती कभी मत करना। ये एंट्री के लिए नहीं है, ये है हमारा रिस्क मैनेजर। इसका पहला और सबसे जरूरी काम है कैपिटल को बचाना। तो कुछ जरूरी बातें हमेशा याद रखनी है। ATR का इस्तेमाल स्टॉप लॉस को मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए करना है। सिंपल सा रूल है, वॉलेटिलिटी ज्यादा तो स्टॉप लॉस दूर, वॉलेटिलिटी कम तो स्टॉप लॉस पास। और हाँ, अगर इसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ इस्तेमाल करें तो नतीजे और भी बेहतर हो सकते हैं। और आखिर में बस एक बात, वॉलेटिलिटी से डरने की जरूरत नहीं है। असल में ये हमारी दुश्मन नहीं है, ये हमारा डेटा है। जब ATR का इस्तेमाल करना आ जाता है तो यही वॉलेटिलिटी जो पहले शोर लगती थी, अब एक ऐसा डेटा बन जाती है जो स्मार्ट और सेफ ट्रेडिंग डिसीजन लेने में मदद करती है।